हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक लंबे व सीधे धारावाही चालक ओ ओ डैश के चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप ए बी सी डी को चालक से दूर स्थानांतरणीय चलाया जाता है। बोला जा रहा है लूप में जो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा है वो क्या होगी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा चलिए, मान लीजिए एक तार है धारावाही जो कि बहुत लंबा है। इधर भी मान लीजिए जा रहा है और इधर भी जा रहा है, बहुत लंबा है, इसमें धारा आई है। तो इस धारावाही तार के अगर आप इधर देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। वहीं इधर देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। बाहर की दिशा को कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है, कुछ इस तरीके से। और तार से अभिलंबोत दूरी आर पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो मान लीजिए बी है। तो जितना ज़्यादा आर होगा अर्थात तार से आप जितना दूर जाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही घटेगा। और इस बी का मान हम यहाँ पर निकाल सकते हैं एम्पियर के परिपथी नियम से। यहाँ पे मान लीजिए एक लूप है कुछ इस तरीके से जो कि आर त्रिज्या का है। तो इस पूरे लूप के अगर हम चारों तरफ चलें तो क्योंकि जो तार है वो बहुत ही लंबा है, इसलिए जो पूरा चुंबकीय क्षेत्र होता है तार के चारों तरफ वो सम्मित होता है। और हर एक जगह पे वो लूप के दरअसल स्पर्श रेखीय होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे समाकलन में लिखेंगे बी सदिश डॉट डी एल सदिश बराबर म्यू नॉट अंदर वाली धारा आई इन, यहाँ पे वो है आई, और इसको लिखा जाएगा बी गुणे हर एक डीएल लंबाई के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बी है, वो नियत है। और यहाँ डीएल है पूरे लंबाई, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई आर तक। ये है म्यू नॉट गुणे आई। बी बाहर आ जाएगा और यहाँ मिलेगा 2 पाई आर, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान मिलेगा बी बराबर म्यू नॉट भागे 2 पाई आई भागे आर। तो इस सूत्र से आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा त्रिज्या होगा उतना ही कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये तो पहली चीज़ जो आप समझ लें। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये समझते हैं कि जो लेंज का नियम है वो क्या कहता है। लेंज का नियम, लेंज का नियम देखिए, लेंज का नियम हमें बताता है कि जो प्रेरित धारा है उसकी जो दिशा है वो इस तरीके से होती है कि जिस कारण से ये प्रेरित हुआ है ये उसी कारण का विरोध करता है। अर्थात यहाँ लिखेंगे प्रेरित धारा की दिशा इस तरह होती है, इस तरह से होती है कि यह प्रेरण के कारण का ही विरोध करती है, ये दरअसल ऊर्जा संरक्षण ही है एक तरफ से आप देखें तो, क्योंकि प्रेरण के दौरान ऊर्जा जो है उत्पन्न हुई है कुंडली में अथवा लूप में, वो ऊर्जा आएगी कहाँ से, जो प्रेरण का कारण है वहीं से तो आ रही है। तो उसी का विरोध करना चाहिए, मतलब उसका ऊर्जा लेना चाहिए उसको। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ मान लीजिए कागज के तल के अंदर कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है मान लीजिए, और एक मान लीजिए कुछ इस तरीके का एक लूप है तार से बना हुआ। इसको आप अगर बाहर निकालें तो यहाँ इस पूरे लूप में धारा प्रेरित हो जाएगा, और वो धारा इस तरीके से प्रेरित होगा कि वो परिवर्तन का विरोध कर सके। परिवर्तन क्या है, इसका बाहर जाना अथवा इससे चुंबकीय फ्लक्स का गायब होना, क्योंकि इतना क्षेत्र में तो चुंबकीय फ्लक्स है, बाकी क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ जो प्रेरित धारा है वो उसकी दिशा इस तरीके से हो जाएगी ताकि वो अंदर की ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित कर पाए और अपने अंदर जो फ्लक्स घट रहा है उसको बचाने की कोशिश करे। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। देखिए अवस्था यहाँ पे इस तरीके से बोला जा रहा है कि जो ये तार है ओ डैश वो बहुत लंबा है, तो इधर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, दूर जाते हुए ये घटता जाएगा, कुछ इस तरीके से दूर जाते हुए घटता रहेगा, दूर जाते हुए ये घटता रहेगा, दूर जाते हुए घटता रहेगा। और इधर जो है चुंबकीय क्षेत्र बाहर आता रहता है कागज के तल के अभिलंबोत। प्रश्न में बोला जा रहा है कि इसको दूर ले जा रहे हैं तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। देखिए मान लीजिए जो यहाँ पे कुंडली है उसका क्षेत्रफल ए है, तो यहाँ पे हम चुंबकीय फ्लक्स जो गुजर रहा है ए बी सी डी से उसका मान लिख सकते हैं ए गुणे बी। ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है बी, लेकिन ये कौन सा बी,
अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो तार से आप अगर r दूरी पर हैं तो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, अभी हमने देखा कि उसका मान होता है म्यू नॉट भागे 2 पाई I भागे R, जिसका मतलब है कि दूरी बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र भी बदल रहा है। तो फ्लक्स को कुछ इस तरीके से लिखना गलत होगा। समझाता हूं क्यों। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, अर्थात पूरे ABCD क्षेत्रफल में अलग अलग जगह पे अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र है। इसी लूप की हम एक और स्थिति बनाते हैं जब ये और दूर चला जाएगा। मान लीजिए अभी यहाँ चला गया कुछ समय बाद। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे दूरी और बढ़ गया, मान लेते हैं R डैश, तो चुंबकीय क्षेत्र तो और भी घट जाएगा। फ्लक्स होता ही है B डॉट A। यहाँ पे दरअसल ABCD से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही थी, यहाँ पे कम गुजरेंगी क्योंकि दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी तो घट रहा है। तो यहाँ पे अगर जो चुंबकीय फ्लक्स है वो मान लीजिए φ1 है और यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स जो है वो φ2 है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि φ1 जो है वो ज़्यादा है φ2 से। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से आप दूर जाते जा रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है लगातार, तो यहाँ पे धारा इस तरीके से प्रेरित होगी कि वो घटाव को रोक सके। घटाव को रोकने के लिए उसको अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, और अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए धारा कुछ इस तरीके से प्रेरित हो जाएगी, और यही हो जाएगा प्रेरित धारा का दिशा। ये हो गया प्रेरित धारा का दिशा कुछ इस तरीके से। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।